हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 6 की हिस्ट्री का जो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फ्रॉम द एनसीईआरटी हम जो है कवर कर रहे थे एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 1। सो इन अवर प्रीवियस वीडियो हमने यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, जिसमें हम अशोका के बारे में पढ़ रहे थे। अशोका जो कि मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में जो है पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट किया था। And in that particular video we had discussed about the difference between the kingdom, राइट किंगडम जो है इनके बीच में एंड देन उसके बाद में जो एम्पायर है, राइट इन दोनों के बीच में जो है क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द किंगडम एंड द एम्पायर, एंड इनके बारे में देखा था। एंड जो अशोका की जो क्रोनोलॉजी है, राइट मॉडर्न जो एम्परर्स थे इनकी क्रोनोलॉजी के बारे में भी देखा था। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और जो आप बोल सकते हो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जीके में भी जो है इसे पूछा जाता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वेदर यहाँ पे जो स्टेट पीएससी का कोई एग्जाम हो या फिर यूपीएससी में भी जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है फैक्ट बेस्ड जो होते हैं वो यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो इसी चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में भी। सो ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे आप फॉलो कर सकते हो। इस पे आप जो क्या कर सकते हो कि डेली पीडीएफ जो है, डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे इजीली मिलती रहेंगी। एंड या फिर कोई भी और अपडेशन है, राइट फ्यूचर में जो भी कोर्सेज या फिर कुछ नए न्यू प्रोजेक्ट हम यहाँ पे जो लेके आ रहे हैं तो उसकी भी जो है इस जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ओके, तो इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए एंड इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो डायरेक्टली आप जो है वहां पे क्लिक करके इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। So this is about me, and I'm a founder of Navneet IAS Academy, and I had more than 3 years of experience in UPSC coaching, and I had already cleared the UPSC CSC main, and in my education qualification I have done MPhil and MSc in computer science field, and I'm also a university merit scholar in mathematics, and I'm also a passionate about the teaching. So now let's continue with the same chapter, chapter number 8. So हम यहाँ पे बात कर रहे थे मौर्यन एम्पायर के बारे में, राइट एंड जो अशोक का है, जो एम्परर्स थे वहां पे, चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे बिंदुसारा हो, देन उसके बाद में अशोका आते हैं। ये जो सारे एम्परर है वो इतनी बड़ी एम्पायर को रूल किस तरह से करते हैं, इसे मैनेज किस तरह से करते हैं, इसके बारे में भी हमने बात की थी। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक पर्टिकुलर जो सीन होता है, राइट जो कि हमें जो है एक टेक्स्ट बुक में ही इसके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। दैट इज द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। जो पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी, तो वहां पे जब एम्परर आया करते थे या फिर उस सिटी को जो है, उस कैपिटल सिटी को जो है किस तरह से मैनेज करते थे, उसका एक छोटा सा हम यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे, उसका एक छोटा सा सीन जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो क्या था यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक यहाँ पे कोर्ट में एम्बेसडर आए थे जिनका नेम था मेगास्थनीज, राइट तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में एंड स्टेट प्रीलिम्स में भी, एंड इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। सो मेगास्थनीज जो है, जो कि एक एम्बेसडर थे, उन्हें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था। किसके द्वारा? ग्रीक रूलर थे वेस्ट एशिया से जिनका नेम था सेल्यूसियस निकेटर, उन्होंने जो है इसे यहाँ पे भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो मेगास्थनीज ने जो है एक अकाउंट यहाँ पे लिखा था, जो भी चीजें जो है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में देखी थी तो वो जो है सारी इन्होंने राइट डाउन कर दी थी। तो उनकी एक डिस्क्रिप्शन का एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। वो ये बताते हैं कि जिस दिन जो एम्परर है वो पब्लिक में आते थे तो उस दिन को जो है काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस वहां पे होते थे एंड उन राजा को, एम्परर को जो है एक गोल्डन प्लैंक्विन जो होती है, एक सोने की पालकी में जो है लेके आया जाता था। उनके जो गार्ड्स होते हैं वो एलिफेंट्स के ऊपर जो है बैठे होते थे एंड इन एलिफेंट्स को गोल्ड एंड सिल्वर के साथ जो है डेकोरेट किया जाता था। कुछ गार्ड्स जो है अपने साथ ट्रीज की जो टहनी होती है वो लेके जाते थे, जिसके ऊपर लाइव बर्ड्स, जो ट्रेन पैरट्स होते हैं, राइट वो यहाँ पे बिठाए होते थे। ओके, एक जो नेचर जैसी जो होती है वो सीन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी।
एंड द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय द आर्म्ड वुमेन, एंड जो आर्म्ड वुमेन होती हैं वो राजा को जो है घेरे रखती हैं, एंड ही इज अफ्रेड, उन्हें शायद यहाँ पे ये डर रहता है कि कोई पर्सन जो है राजा को मारने की कोशिश भी कर सकता है रास्ते में। एंड कुछ स्पेशल सर्वेंट्स भी यहाँ पे हुआ करते थे जो कि राजा का जो खाना है वो सबसे पहले टेस्ट करते थे, उसके बाद में जो राजा है वो उसे खाया करते थे। एंड ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, एंड सेम बेडरूम में राजा जो है वो 2 रात तक, राइट, वो उसके जो ज्यादा जो है 2 रात से ज्यादा जो है वो नहीं सोता था। एंड अबाउट पाटलिपुत्र जो कि मॉडर्न पटना में जो है ये लोकेटेड है, वो ये बोलते हैं जो पाटलिपुत्र थी काफी लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी है, एंड इसे जो है कवर किया गया है, मैसिव वॉल यहाँ पे बनाई गई है, एंड इसके अराउंड 570 टावर्स हैं, 64 गेट्स हैं, इन्हें जो है कवर किया गया है पूरी सिटी को एक बड़ी वॉल बना के। ओके, एंड जो हाउसेज हैं वो 2 और 3 स्टोरी हैं, एंड ये आपको एक अगर आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो जो यहाँ पे हाउसेज थे चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें, उन समय में जो हाउसेस थे वो मोस्टली वुड से ही बनाए जाते थे, वुड का यहाँ पे यूज किया जाता था, एंड पाटलिपुत्र में इनके जो पैलेसेस थे राजा के वो वुड का यूज करके ही बनाए गए थे, या फिर जो मड ब्रिक होती है, मिट्टी की जो ईंट होती है वो यहाँ पे यूज करके इन्हें बनाया गया था, बट वुड जो है वो काफी मात्रा में ये यूज करते थे। ओके, एंड किंग्स पैलेस जो है इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद द स्टोन कार्विंग्स, एंड इसके इर्द गिर्द जो है गार्डन्स बनाए गए हैं, एंड इनक्लोजर्स फॉर कीपिंग दी बर्ड्स, सो डैट कि यहाँ पे बर्ड्स को भी रखा जा सके, ऐसी भी वहां पे व्यवस्था कर रखी थी इन्होंने। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अशोका, जो कि एक काफी यूनिक रूलर थे। यूनिक रूलर क्यों थे? क्योंकि उन्होंने जो है वॉर को गिव अप कर दिया था। एक इतने बड़े एम्पायर के जो रूलर हैं, एम्परर हैं, उन्होंने वॉर को क्यों गिव अप कर दिया था? क्या ऐसा हुआ था? सो द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर जो थे वो अशोका थे, एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर। वो ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी थ्रू द इंस्क्रिप्शंस। वो जो है उन्होंने क्या किया था कि कई सारे पिलर्स यहाँ पे बनाए थे, इन पिलर्स के ऊपर जो है इन्होंने इंस्क्रिप्शंस जो होती हैं वो यहाँ पे लिखवा दी थी, मीन अपना जो मैसेज है वो यहाँ पे लिखवा दिया था, एंड सो डैट कि जो आम मासेज हैं वो इन मैसेजेस को जो है वो पढ़ सके। ओके, एंड इन्होंने जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी थी, मीन यूज की थी इन इंस्क्रिप्शंस को लिखवाने के लिए, वो प्राकृत लैंग्वेज जो कि आम लोग इजीली पढ़ सकते थे, तो उसमें इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया था, एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो कि एक सिंपल स्क्रिप्ट होती है जिसे हर कोई समझ सकता है। ओके, तो उसमें जो है इन्होंने इन इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया था। तो अब अशोका की एक वॉर है यहाँ पे कलिंगा में हुई थी, जो कि कोस्टल उड़ीसा का जो एरिया है, जो कि एंशिएंट नेम था ऑफ द कोस्टल उड़ीसा, कलिंगा जो है, तो वहां पे इनकी वॉर हुई थी। अशोका जो है फाउट ए वॉर टू कंकर दी कलिंगा, उन्होंने इस एरिया को कंकर करने के लिए ये जो वॉर है वो यहाँ पे लड़ी थी। बट जो है वो देखते कि हर जगह पे यहाँ पे वायलेंस हो रही है, खून खराबा हो रहा है, तो ये वायलेंस देख के यानी ये जो ब्लड शेड देख के उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो और ज्यादा फाइट यहाँ पे नहीं करेंगे, और ज्यादा वॉर्स जो है वो यहाँ पे नहीं लड़ेंगे, एंड he is the only king in the history of world who gave up conquest after winning a war. However जो है इस वॉर को वो जीत भी जाते हैं, तो उन्हें जो है पूरे वर्ल्ड का ऐसा पहला राजा बोला जाता है जिन्होंने इस वॉर को जीतने के बाद भी जो है इसे जो है छोड़ दिया था, गिव अप कर दिया था इस कॉन्क्वेस्ट को आफ्टर विनिंग अ वॉर। सो अशोका ने एक इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखवाई थी डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर, कि जो कि कलिंगा वॉर को जो है अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है, जिसमें जो है उन्होंने ये भी बताया कि वो जो है इन्होंने वॉर को गिव अप क्यों कर दिया था। वो सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन में भी लिखवाई थी। तो ये इंस्क्रिप्शन क्यों लिखवाई थी? सो डैट की जो मेरी आने वाली पीढ़ियां हैं, ये जो फ्यूचर रूलर्स होंगे वो इन सभी चीजों को समझ सके जो मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। सो क्या लिखा था उन्होंने? डेट 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंकर दी कलिंगा, मीन जब मैं किंग बना था उसके 8 साल के बाद में मैंने कलिंगा को कंकर किया है, एंड इसमें अराउंड 1.5 लाख पीपल जो थे उन्हें कैप्चर किया गया था, एंड मोर देन 1 लाख पीपल जो है उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो है मैं अंदर से दुखी हूँ, मैं दुख से भर गया हूँ। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जो रूलर्स होते हैं उनका तो ये काम ही होता है
बट वो जो है दुखी क्यों होते हैं? वो ये सोचते हैं दैट कि जब एक इंडिपेंडेंट लैंड को कंकर किया जाता है तो लाखों की संख्या में जो है लोगों की डेथ होती है, कई लोगों को जो है यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है। इसमें जो ब्राह्मण्स एंड जो मॉन्क्स होते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है वो भी मर जाते हैं। ओके जो लोग यहाँ पे अच्छे होते हैं, जो अपने रिलेटिव्स एंड अपने फ्रेंड्स की तरफ काफी काइंड होते हैं, उनकी स्लेव्स की तरफ, उनके सर्वेंट्स की तरफ जो है काफी काइंड होते हैं, उनकी भी यहाँ पे डेथ हो जाती है, अपने लव्ड वंस को जो है वो खो देते हैं इन वॉर्स में। सो दैट इज वाई आई एम सैड, इन सब चीजों की वजह से मैं सैड हूँ। ओके एंड अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं धम्मा को ऑब्जर्व करूंगा। राइट सो ये जो धम्मा वर्ड है दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। राइट तो इसको भी जो है आपको अच्छे से समझना है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि मुझे जो है अब धम्मा को ऑब्जर्व करना है एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल। मैं खुद धम्मा को पहले ऑब्जर्व करूंगा एंड इसके बारे में अब मैं जो है दूसरे लोगों को भी टीच करूंगा। वो बोलते हैं कि मुझे जो है वॉर के थ्रू लोगों को नहीं जीतना है, मुझे जो है धम्मा के थ्रू लोगों को जीतना है। ओके आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू दी फोर्स। सो इसी की वजह से मैं फ्यूचर के लिए ये जो मैसेज है वो इंस्क्राइब करवा रहा हूँ, ये जो है इंस्क्रिप्शन के तौर पे जो है ये मैसेज यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, सो डैट कि मेरे बेटे, मेरे जो ग्रैंडसन होंगे उसके बाद में, राइट, वो जो है वॉर के बारे में ना सोचें। राइट सो इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा। तो उन्हें जो है ये सोचना चाहिए कि धम्मा को किस तरह से हमें जो है स्प्रेड करना है। राइट सो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अशोका का धम्मा क्या था, इसके पीछे क्या मीनिंग था, राइट, किस चीज को वो फॉलो करना चाहते थे। तो अशोका का जो धम्मा है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भगवान की पूजा करनी है या फिर कोई सेक्रीफाइसेस यहाँ पे करने हैं। वो बोलते हैं डैड कि जिस तरह से एक फादर अपने बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश करता है, राइट, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, तो इसी तरह से मेरी भी एज ए किंग जो है मेरी भी एक ड्यूटी है कि मैं अपने जो प्रजा है उन्हें जो है इंस्ट्रक्शंस दूं, उन्हें जो है कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे सिखाऊं। ओके तो वो जो है लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग से काफी ज्यादा इंस्पायर थे जो अशोका थे। सो वो बोलते हैं दैट देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम। तो यहाँ पे कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुझे जो है एक तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, कि एम्पायर में जो लोग हैं वो डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं एंड इन्हीं रिलीजन्स में जो है डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे ओपनली कन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं, उनके आपस के बीच में जो है लड़ाई भी होती रहती है। एंड एनिमल्स को जो है सेक्रीफाइस किया जाता है यहाँ पे जब यज्ञ किए जाते हैं। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स जो होते हैं उन्हें जो है काफी बुरे तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। एंड देन फैमिलीज के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, नेबर्स के बीच में भी यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। तो अशोका ये फील करते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं मेरी सोसाइटी में, मेरे एम्पायर में, उन्हें सॉल्व करना मेरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे वो धम्मा मानते हैं। राइट सो ही अपॉइंटेड द ऑफिशियल्स, तो इसी की वजह से उन्होंने जो है कुछ ऑफिशियल्स को यहाँ पे अपॉइंट किया था जिन्हें हम जो है धम्मा महामाता बोलते हैं। राइट सो ये जो वर्ड है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो धम्मा महामाता क्या होते हैं? हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि धम्मा के बारे में टीच करते हैं लोगों को। राइट ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। सो बिसाइड्स अशोका गोट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक्स एंड पिलर्स। तो एक तो इन्होंने धम्मा महामाता जो होते ऑफिशियल्स यहाँ पे अपॉइंट किए थे जो कि लोगों को टीच करेंगे धम्मा के बारे में, एंड अपने जो मैसेजेस होते हैं वो इन्होंने रॉक्स एंड पिलर्स के ऊपर भी इंस्क्राइब करवा दिए थे। एंड इवन अपने ऑफिशियल्स को भी इन्होंने जो है इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर कोई पर्सन जो है इन मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता है तो उस पर्सन को जो है आप खुद पढ़ के ये सारे मैसेजेस जो है वो सुनाएंगे जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। राइट एंड अशोका ने अपने कुछ मैसेंजर्स जो होते हैं, राइट, वो दूसरे कंट्रीज में भी भेजे थे, लाइक सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका में भी भेजे थे, जो कि धम्मा जो है उसे वो धम्मा के आइडियाज को स्प्रेड करेंगे। ओके तो इन्होंने जो है कई सारी रोड्स बनवाई, वेल्स बनवाए, रेस्ट हाउसेस भी बनाए थे, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट जैसा जो काम होता है फॉर बोथ द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, तो ये भी सारी चीजों को जो है इन्होंने अरेंज करवाया था। मीन जो है लोगों के भलाई के लिए यहाँ पे काम करना, एक्चुअल में सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना, ये उनका जो है धम्मा था। राइट आपस में नहीं लड़ना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, हर धर्म की हमें जो है रिस्पेक्ट करनी है, ये उनका मेन धम्मा था। राइट एंड लोगों की भलाई के लिए काम करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे अरेंज करवाए थे, रोड्स बनाई थी, वेल्स डग किए थे, एंड रेस्ट हाउसेस भी यहाँ पे बनाए गए थे।
अब अशोका के जो है कुछ मैसेजेस हैं टू हिज सब्जेक्ट्स, मीन अपनी प्रजा के लिए जो है कुछ वो मैसेजेस यहाँ पे छोड़ के गए थे। तो वो ये बोलते हैं कि लोग जो है वो डिफरेंट तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं जब वो कभी भी बीमार पड़ते हैं, या फिर उनके बच्चे जो है वो बीमार पड़ते हैं, या फिर उनके बच्चों की शादी होती है, या फिर बच्चों का जन्म होता है, या फिर किसी भी जर्नी पे वो जाते हैं, तो कई सारे रिचुअल्स यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। ये जो रिचुअल्स यहाँ पे लोगों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ये यूजफुल नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। तो इसके अलावा हमें जो है कुछ और काम करने चाहिए जो कि जिसका फल किसी चीज को हमें मिले। तो ये अदर प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? वो ये हैं कि स्लेव्स एंड जो सर्वेंट्स होते हैं उनकी तरफ हमें जेंटल रहना है, बड़ों की जो है रिस्पेक्ट करनी है, हर क्रिएचर को जो है हमें जो है कंपैशन के साथ जो है ट्रीट करना चाहिए, ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स जो है उन्हें गिफ्ट देने चाहिए, एंड एक तरह से अपने रिलीजन की प्रेज करते रहना एंड दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करना ये गलत चीज है। एंड हर रिलीजन को जो है हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड इफ वन प्रेजेस वन ओन रिलीजन while criticizing the another, one is actually doing greater harm to own religion। अगर कोई पर्सन ऐसा कर रहा है कि अपने रिलीजन की प्रेज कर रहा है, दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इसके थ्रू जो है वो अपने रिलीजन की ही जो है इंसल्ट कर रहा है। सो देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर रिलीजन ऑल्सो एंड रिस्पेक्ट इट। तो दूसरे रिलीजन के आइडियाज को भी हमें जो है समझने की कोशिश करनी चाहिए एंड उसे जो है रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, राइट। तो ये इनके मेन आइडिया से यहाँ पे धमाके। अब क्या होता है कि कितने लंबे समय तक जो है इतनी बड़ी एम्पायर जो है वो कंटिन्यू रहती है। क्या होता है 2300 ईयर्स अगो हमने यहाँ पे देखा था कि जो मौर्यन एम्पायर है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती है, राइट। इट वाज इस्टेब्लिश अराउंड 2300 ईयर्स एगो। बट अगर 100 साल तक जो है इनका यहाँ पे राज रहता है, 100 ईयर्स तक जो है इन्होंने यहाँ पे रूल किया था। तो अगर 2200 ईयर्स एगो की हम यहाँ पे बात करें, राइट, 2200 ईयर एगो जो मौर्यन एम्पायर है वो कोलैप्स्ड हो जाती है। ओके, अशोका के बाद में जो है कोई ऐसा अच्छा रूलर नहीं आता है जो इस एम्पायर को संभाल सकता। तो इसकी जगह पे अब जो है कई सारी छोटी छोटी एम्पायर जो हैं, छोटे छोटे किंगडम्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो कौन कौन से थे? दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नॉर्थ वेस्ट में एंड या फिर नॉर्थ इंडिया में नए किंग्स आते हैं जिन्हें हम इंडो ग्रीक्स बोलते हैं, जिन्होंने अराउंड 100 साल तक यहाँ पे रूल किया था। एंड देन उसके बाद में इंडो ग्रीक्स के बाद में जो है सेंट्रल एशियन लोग थे, राइट, जिन्हें हम शाकास बोल जाते हैं। तो वो यहाँ पे आ जाते हैं जिन्होंने हु सेट अप किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया, राइट। तो इनके बाद में शाकास आते हैं। पहले इंडो ग्रीक्स आ गए, उसके बाद में शाकास हो गए जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया में इनका रूल हुआ करता था। तो इनमें से कुछ किंगडम्स ऐसी थी जिन्होंने अराउंड 500 साल तक रूल किया था। एंड उसके बाद में गुप्ता रूलर्स ने शाकास को हरा दिया था, राइट। एंड देन शाकास के बाद में यहाँ पे कुछ एरियाज में कुशान्स भी आ जाते हैं। अराउंड 2000 ईयर्स एगो हम यहाँ पे बात करें तो कुछ एरियाज में शाकास के बाद में कौन से लोग आते हैं? कुशान्स आते हैं। हाउएवर कुछ एरियाज में यहाँ पे शाकास का अभी भी कंटिन्यू रहता है रूल। इन द नॉर्थ एंड इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एक जनरल थे मौर्यस के जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। वो जो है यहाँ पे किंगडम को सेटअप करते हैं नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में। तो शुंगास के बाद में एक अनदर डायनेस्टी आती है कानवास की, right, and by the rulers from other families till the establishment of Gupta Empire about 1700 years ago। तो इन एरियाज में भी शुंगास को अब जो है कौन हरा देता है? उन्हें जो है गुप्ता रूलर्स ही हराते हैं अराउंड 1700 साल पहले। एंड जो शाकास थे उन्होंने वेस्टर्न इंडिया के पार्ट पे रूल किया था एंड कई सारी बैटल्स भी यहाँ पे लड़ी थी सतवाहनास के साथ। एंड हु रूल्ड ओवर वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया। ओके, एंड सतवाहना किंगडम जो था ये 2100 साल पहले जो है इन्होंने स्टेब्लिश किया था एंड 400 साल तक इन्होंने रूल किया था। एंड अराउंड अगर 1700 साल पहले की बात करें तो एक नई रूलिंग फैमिली आती है जिन्हें हम वाकाटकास बोल सकते हैं। वो सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये थोड़ी सी जो है कुछ न्यू एम्पायर्स यहाँ पे बनती हैं। कईयों ने तो यहाँ पे 500 साल तक रूल किया था, राइट, कईयों ने यहाँ पे 200 साल तक रूल किया था, कईयों ने 100 साल तक यहाँ पे रूल किया था। तो कई सारी ये जो पूरा इतना बड़ा जो किंगडम था, राइट, जिसपे एक ही एम्पायर हुआ करती थी, ये जो है अब कोलैप्स हो जाती है। कई सारे अलग अलग एरियाज में छोटे छोटे यहाँ पे रूलर्स आ जाते हैं,
राइट। हाउएवर बाद में, इनके बाद में जो है कई सालों के बाद में एक गुप्ता रूलर्स आते हैं, एक गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पे बनती है, राइट, जिन्होंने जो है इन सारे छोटे छोटे रूलर्स को हरा के अपनी नई किंगडम जो थी या फिर अपनी नई एम्पायर जो थी वो यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी। एंड इतना बड़ा, जितना मौर्यस का रूल था यहाँ पे अलग अलग एरियाज में, उतना बड़ा ही जो है इनका भी एरिया था। ओके, देन साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में आ जाते हैं यहाँ पे चोलास, चेरास एंड पांड्यास, जिन्होंने अराउंड 2200 और 1800 साल के बीच में रूल किया था। एंड अराउंड 1500 ईयर्स एगो यहाँ पे दो और किंगडम्स आते हैं, पालवास एंड चालुक्यास, राइट। एंड देयर वर द सेवरल अदर किंगडम्स एंड किंग्स एज वेल। तो एंड वी नो अबाउट देम फ्रॉम देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो इन सभी के बारे में हमें जो है कुछ कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, तो वहां से हमें पता चलता है। कुछ बुक्स भी हमें मिली हैं, तो वहां से जो है इन किंगडम्स के बारे में पता चलता है, राइट। एंड इसके साथ साथ ये जो नई किंगडम्स यहाँ पे आ रही थी, तो कुछ और भी यहाँ पे चेंजेस हो रहे थे, जिसमें ऑर्डिनरी मैन एंड जो वुमेन थे वो एक मेजर रोल प्ले कर रहे थे। वो और कौन कौन से चेंजेस थे हमारी सोसाइटी में आ रहे थे? एग्रीकल्चर जो है वो काफी ज्यादा फैल चुका था, नए टाउन्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड जो ट्रेड है वो काफी ग्रो हो रहा था। एंड जो नए ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने जो है जो लैंड राउट्स होता है वो यहाँ पे नए नए लैंड राउट जो है वो यहाँ पे एक्सप्लोर किए थे विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। एंड कुछ सी राउट्स जो होते वो भी इन्होंने फाइंड कर लिए थे, वेस्ट एशिया की तरफ जाने के लिए, ईस्ट अफ्रीका की तरफ जाने के लिए एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है, ये सारे नए रूट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं इनके लिए। नई बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जाती हैं, कुछ अर्लीस्ट टेम्पल्स जो होते हैं, राइट, यहाँ पे वो बनाए जाते हैं, स्तूपास जो है वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें हम आर्किटेक्चर की, उसमें भी काफी चेंजेस आ रहे थे, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे, एग्रीकल्चर में चेंजेस आ रहे थे, बुक्स यहाँ पे लिखी गई थी, कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज भी यहाँ पे हो रही थी। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो है वो साइमल्टेनियसली हो रही थी, डेट इज द सेम टाइम पे ये सारी जो चेंजेस हैं, ये जो डेवलपमेंट्स है वो यहाँ पे हो रही थी। तो इस तरह से अब हमारी जो सोसाइटी है, अगर हम अराउंड 2200 साल पहले की ही अगर हम बात करें, तो उस समय में जो है काफी ज्यादा जो है ये डेवलप हो रही थी एंड कई सारे चेंजेस यहाँ पे आ रहे थे हमारी सोसाइटी में, राइट। तो इन सब चेंजेस के बारे में हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन whenever I upload a new video, and don't forget to subscribe my channel also. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.